आईफोन आज इस नाम से करोड़ों लोगों का काम, नाम और इमोशंस जुड़े हुए हैं। इस फोन से इतने लोग जुड़े हुए हैं कि जब भी कोई नया फोन लॉन्च होता है तो उसे सबसे पहले लेने के लिए कई स्टोर्स के आगे कई किलोमीटर्स की लाइन लग जाती है। कुछ इसको अपने काम के लिए रखते हैं तो कुछ शौक के लिए। पर एक बात जो सब में कॉमन रहती है वो रहती है इस फोन की रिलायबिलिटी। वो रिलायबिलिटी जिसकी नींव स्टीव जॉब्स ने रखी थी। आज हम जितने भी एप्पल प्रोडक्ट्स में बेहतरीन इंजीनियरिंग और उम्दा डिजाइन्स पाते हैं, उनके पीछे जो सबसे बड़ा नाम है वो है स्टीव जॉब्स का। आईफोन, आईपैड, मैकबुक और आईमैक के बारे में तो हम सभी जानते हैं, पर इनको बनाने वाले स्टीव जॉब्स की कहानी में कितनी मुश्किलें और कठिनाइयां थी ये बहुत कम लोग जानते हैं। दोस्तों, इसीलिए आज की इस वीडियो में मैं आपको एप्पल के फाउंडर स्टीव जॉब्स की जिंदगी की पूरी कहानी बताऊंगा कि किस तरह से उन्होंने दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी की शुरुआत करी। स्टीव जॉब्स ऐसे व्यक्ति थे जिन्हें ना पैसे से प्यार था और ना ही पैसा उनकी पहचान था। उन्हें उनके ही माता पिता ने किसी और के पास भेज दिया, जिसे राह दिखाने वाला कोई नहीं था, जिसने कॉलेज के 6 महीने बाद ही कॉलेज छोड़ दिया था। आज विश्व भर में कंप्यूटर का रेवोल्यूशन कहलाता है। इन्होंने ही कंप्यूटर को एक नई पहचान दी थी। स्टीव जॉब्स का पूरा नाम स्टीव पॉल जॉब्स था। उनका जन्म 24 फरवरी 1955 को कैलिफोर्निया के सैन फ्रांसिस्को में हुआ। स्टीव की मां एक अनमैरिड महिला थी, इसीलिए जन्म के बाद स्टीव को किसी को गोद देने का फैसला करा। स्टीव को गोद लेने के लिए पहले जिस कपल को चूज करा गया था वह पढ़े लिखे अमीर थे, लेकिन अचानक उन्होंने स्टीव की जगह किसी लड़की को गोद ले लिया। इसके बाद स्टीव को पॉल और क्लारा ने अडॉप्ट करा। स्टीव की असली मां चाहती थी कि उनके बेटे को गोद लेने वाले पेरेंट्स ग्रेजुएट हों, जबकि क्लारा एक अकाउंटेंट और पॉल मैकेनिक थे और दोनों ने ही अपना कॉलेज कंप्लीट नहीं किया था। पर दोनों ने स्टीव की असली मां से वादा किया कि वह कभी भी स्टीव को किसी भी चीज की कमी नहीं होने देंगे और साथ में कॉलेज की पढ़ाई भी कराएंगे। स्टीव अपने नए परिवार के साथ 1961 में कैलिफोर्निया के माउंटेन व्यू रहने आ गए। यहीं से उनकी पढ़ाई शुरू हुई। स्टीव जॉब्स के पिता ने घर चलाने के लिए एक गराज खोल लिया और वहीं से शुरू हुआ स्टीव का इलेक्ट्रॉनिक सफर। स्टीव इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ छेड़छाड़ करने लगे और धीरे धीरे उनका इसमें इंटरेस्ट बढ़ने लगा। स्टीव जॉब्स काफी इंटेलिजेंट थे, पर वे शरारत भी बहुत ज्यादा करते थे। उनके तेज दिमाग के होने की वजह से उनके स्कूल टीचर उन्हें बड़ी क्लास में प्रमोट कर रहे थे, पर उनके पेरेंट्स ने उसके लिए मना कर दिया था। 13 वर्ष की उम्र में उनकी दोस्ती हुई स्टीव वॉज़नियाक से, जिनका भी दिमाग स्टीव की तरह बहुत तेज था और उन्हें भी इलेक्ट्रॉनिक्स से बहुत प्यार था। इसीलिए दोनों में जल्दी ही दोस्ती भी हो गई। हाई स्कूल की पढ़ाई के बाद स्टीव रीड कॉलेज में दाखिल हो गए, जिसकी फीस बहुत ज्यादा थी और स्टीव के माता पिता बहुत मुश्किल से खर्चा चला रहे थे। जल्दी ही स्टीव को एहसास हो गया कि उनका पढ़ाई में ज्यादा मन नहीं लग रहा और साथ में कॉलेज की फीस भी इतनी ज्यादा है। इस वजह से कॉलेज उन्हें ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं लगा और 6 महीने बाद ही कॉलेज छोड़ दिया। कॉलेज छोड़ने के बाद स्टीव ने कैलीग्राफी क्लासेस ज्वाइन कर ली और आज उसी कारण हम अपने कंप्यूटर्स में इतने तरह के फोन यूज कर पाते हैं। इस समय स्टीव के पास बिल्कुल भी पैसे नहीं हुआ करते थे, जिस वजह से वे अपने दोस्त के कमरे में फर्श पर सोते थे। उन्होंने इसके बाद कोका कोला की बोतल्स बेचनी शुरू कर दी। इन बॉटल्स को बेचकर जो पैसे आते थे वह उनसे अपना पेट भरते थे। रविवार के दिन तो वह 7 मील चलकर राधा कृष्ण मंदिर जाते और मुफ्त का खाना खाते थे। स्टीव जॉब्स और स्टीव वॉज़नियाक एक बार फिर अच्छे दोस्त बन गए। जहां दोनों का इंटरेस्ट इलेक्ट्रॉनिक्स में था, वहीं दोनों ने एक कंप्यूटर बनाने का फैसला करा। दोनों ने मिलकर स्टीव जॉब्स के गराज में एक कंप्यूटर बनाया, जिसको उन्होंने नाम दिया एप्पल। इसे बनाने के लिए दोनों ने कुछ सामान बेचकर पैसे इकट्ठे किए थे और अपने जुनून को हकीकत में बदल दिया था। एप्पल कंप्यूटर को छोटा, सस्ता और ज्यादा फंक्शनल बनाया गया। उनकी टेक्नोलॉजी को बहुत ज्यादा पसंद किया गया और इससे दोनों ने कई लाख डॉलर्स भी कमाए। 10 सालों में एप्पल कंपनी एक जानी मानी कंपनी बन गई थी, लेकिन एप्पल 3 और लाइजा का प्रमोशन हुआ तो कंपनी घाटे में चली गई, जिसके लिए स्टीव को जिम्मेदार माना गया और फिर स्टीव को 17 सितंबर 1985 को कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने कंपनी से निकाल दिया। इस समय स्टीव बहुत ही ज्यादा अंदर से टूट चुके थे, लेकिन उन्होंने फिर भी हार नहीं मानी और हिम्मत जुटाकर एक नई शुरुआत करी। स्टीव ने अब एक और कंपनी की शुरुआत करी, जिसका नाम रखा नेक्स्ट। नेक्स्ट का पहला प्रोडक्ट हाई एंड पर्सनल प्रोडक्ट था। अपने प्रोडक्ट के लॉन्च होने के बाद भी नेक्स्ट कुछ खासा नाम नहीं कमा पा रही थी, क्योंकि पहले ही एप्पल ने पूरी मार्केट पर कब्जा किया हुआ था। लेकिन उन्होंने अब भी हार नहीं मानी और उन्होंने नेक्स्ट को एक सॉफ्टवेयर कंपनी में बदल दिया। उसके बाद तो मानो स्टीव की जिंदगी ही बदल गई। इसके बाद तो स्टीव ने इतने पैसे कमाए कि 1986 में $10 मिलियन देकर उन्होंने एक ग्राफिक कंपनी खरीद ली और उसका नाम रखा पिक्सार। और पिक्सार आज अपने ग्राफिक्स के काम के लिए
पूरी दुनिया में लोकप्रिय है। इसके बाद तो स्टीव जॉब्स ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा और एक हाथ में इनोवेशन और दूसरे में तरक्की, दोनों को साथ लेकर आगे बढ़ते रहे। दूसरी तरफ एप्पल कंपनी घाटे में चल रही थी। इस वजह से एप्पल ने नेक्स्ट को $477 मिलियन में खरीद लिया और स्टीव जॉब्स एप्पल के सीईओ बन गए। पहले एप्पल में टोटल 250 प्रोडक्ट्स थे, लेकिन स्टीव ने केवल 10 प्रोडक्ट्स रखे और उन्हीं पर पूरी तरह से फोकस करा, क्योंकि स्टीव का मानना था कि प्रोडक्ट की क्वांटिटी से ज्यादा उसकी क्वालिटी मायने रखती है। इसके बाद आईफोन, आईपैड, आईमैक और मैकबुक इलेक्ट्रॉनिक्स की दुनिया में रेवोल्यूशन साबित हुए और दुनिया भर में सबसे ज्यादा बिकने वाले प्रोडक्ट्स की लिस्ट में शुमार हुए। स्टीव जॉब्स ने शुरुआत से ही एक चीज अपने दिमाग में रखी हुई थी कि कोई भी दिन उनके जीवन का आखिरी दिन बन सकता है। इसीलिए हर दिन को उन्होंने ऐसे जिया जैसे वह उनका आखिरी दिन हो। वह हर रोज कुछ ऐसा करते थे जिसे वह अपने मरने से पहले पूरा करना चाहती थी। और फिर एक दिन उन्हें पता चला कि उन्हें पैंक्रियाटिक कैंसर है, जिसके लिए उनकी सर्जरी भी हुई। पर किसी ने सही कहा है कि मौत हमारे जीवन की एक कड़वी सच्चाई की तरह है, ये हर किसी को मिलनी ही है। और फिर 5 अक्टूबर 2011 को स्टीव जॉब्स की मृत्यु हो गई और विश्व ने एक कमाल के इनोवेटर को खो दिया। हाल ही में आईफोन 11 लॉन्च हुआ, जिससे कस्टमर्स को काफी उम्मीदें हैं और उसके नए डिजाइन की बात करी जाए तो वह अपने आप में ही एक स्टेटमेंट है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि हमारे देश में ऐसी कहानियां सभी को जाननी चाहिए। और दोस्तों, अगर आप ऐसी वीडियो पहली बार देख रहे हैं और ऐसी और वीडियोस देखना चाहते हैं तो दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी वीडियोस लाता रहूंगा।